हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं बेटा क्या है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और जो उसके डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट ए ओ डिवाइडेड बाई ओ बी इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। ये हमें क्या है, गिवन है कि ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इक्वल होगी सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ के। सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो हमें उस ए बी सी डी को, जो ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको क्या प्रूव करना है, एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है। क्लियर बेटा। तो बेटा जो भी हमें प्रूव करना हो ना, सबसे पहले वही हम बना के चलते हैं, मीन्स उसी शेप का बना के चलेंगे। अगर हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो ट्रेपेजियम की शेप का हम फिगर मीन्स क्वाड्रिलेटरल बना के यहाँ से चलने वाले। तो पहले फिगर ही बना लेते हैं बेटा। तो बेटा हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और इंटरसेक्ट किस पे हैं, दोनों डायगोनल्स पॉइंट ओ पे, तो वो भी हमने करके दिखा दिया। क्लियर है। उसके बाद सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। इसके अंदर गिवन क्या है, गिवन क्या बेटा, गिवन इसके अंदर कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। उसके बाद और क्या गिवन हमें कि ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल है किसके, सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ के। ए ओ डिवाइडेड बाय ओ बी इक्वल है किसके, सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ की, इसके इक्वल है। क्लियर है। उसके बाद टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है, इस ए बी सी डी को एक क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है ट्रेपेजियम। क्लियर है। तो ए बी सी डी को ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हम क्या दिखा दें, अगर ए बी सी डी को हमें ट्रेपेजियम दिखाना तो बेटा मैं बस इतना दिखा दूं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, क्योंकि ट्रेपेजियम में ये दोनों साइडें क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, देखो मैंने एक पॉइंट कहाँ पे लिया, इस पे लिया, इस ए डी पे, और एक पॉइंट कहाँ पे लूंगा, इस बी सी पे लूंगा, और वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे इस पॉइंट के अंदर से। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स था ओ पॉइंट, उसके अंदर से मैंने एक क्या कर दी, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी किसके, सी डी के। किसके बोला, ओनली मैंने सी डी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। मैंने कंस्ट्रक्शन की क्या कि दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ। ये जो लाइन ली है मैंने ई एफ, ये पैरेलल ड्रॉ कर ली किसके, सी डी के। ये कंस्ट्रक्शन हमारी क्या कंस्ट्रक्शन कि ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हम करते हैं अपना प्रूफ। प्रूफ कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। क्लियर बेटा यहां तक। बेटा प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि क्या लेके आना हमें। देखो अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो ए बी पैरेलल दिखानी है सी डी की। अगर ए बी सी डी के पैरेलल दिखानी है तो मैं क्या दिखा दूं कि ये कंप्लीट साइड ए डी और ये कंप्लीट साइड बी सी। क्लियर है। अगर मैं ये ले आऊं कि ए ई डिवाइडेड बाई ई डी, मीन्स इस साइड की रेशोज ए ई डिवाइडेड बाई ई डी अगर इक्वल आ जाए किसके, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी के, अगर ऐसा कर पाया तो मैं क्या बोल दूंगा, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से क्या बोल दूंगा वहां से कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हमारा मेन मोटो क्या अब लेके आना कि ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इक्वल आ जाए किसके, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी के। क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अगर ये साइड इसके पैरेलल लेके आनी है तो देखो बेटा अगर मैं कोई भी अब ट्रायंगल लेके चलूंगा तो उसमें ए ई डिवाइडेड बाई ई डी ये साइड तो होनी चाहिए, मीन्स ए डी वाली साइड तो होनी चाहिए। तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया स्टार्टिंग में, ए सी डी ट्रायंगल लिया। क्या लिया, ए सी डी ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। क्लियर।
ए सी डी ट्रायंगल लिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, चेक कर लो बेटा, ये ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के। तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता अगर कंप्लीट ई एफ इसके पैरेलल है तो ये ई ओ पैरेलल नहीं होगी क्या सी डी के? बिल्कुल होगी। अगर कंप्लीट लाइन बेटा इसके पैरेलल है तो हाफ लाइन भी इसके पैरेलल ही होगी। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया कि इन ट्रायंगल ए सी डी ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। ओ ई क्या है, पैरेलल किसके, सी डी के। किसे? बाय कंस्ट्रक्शन से। यहां से बोल सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन से है। क्लियर इतना। अगर ओ ई पैरेलल है सी डी के तो कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं हम, बीपीटी। कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं, बीपीटी। तो मैं बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकता हूं कि अगर ओ ई पैरेलल है सी डी के तो इस ट्रायंगल की साइड्स की रेशोज क्या होंगी, इक्वल। मींस क्या आएगा, ए ई डिवाइडेड बाय ई डी किसके इक्वल होगा, ए ओ डिवाइडेड बाय ओ सी के। ए ओ डिवाइडेड बाय ओ सी के। किसे? बाय बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या लेके आना है, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी भी लेके आना है हमने कहीं ना कहीं से। तो ये कौन से ट्रायंगल में बनने वाला है, बी सी डी ट्रायंगल में। तो कौन सा ट्रायंगल लेके चले अब की बार, इन ट्रायंगल बी सी डी। क्लियर है। कौन सा ट्रायंगल लेके चले बेटा, बी सी डी लेके चले। अब बी सी डी में अगर ध्यान से देखें तो ये ओ एफ पैरेलल है किसके, सी डी के। क्यों? क्योंकि जब कंप्लीट ई एफ पैरेलल है बेटा सी के, सी डी के, तो ओ एफ पैरेलल नहीं होगी सी डी के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ओ एफ पैरेलल है किसके, सी डी के। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारे पास कि बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी इक्वल है किसके इक्वल, किसके इक्वल है, ओ बी और डिवाइडेड बाय ओ डी के। और साथ में क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो, क्लियर यहां तक। उसके बाद हमें गिवन है, क्या गिवन है देखो, हमें गिवन था कि ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल है किसके, सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ के। ये हमें क्या है, गिवन है। क्लियर है। अगर मैं बेटा फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों साइड्स को, राइट हैंड साइड को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यही तो हमें प्रूव करना था। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, ए ई डिवाइडेड बाय ई डी अगर इक्वल आ गया किसके, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी के, तो यहां से कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से मैं क्या बोल दूंगा कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। इट मीन्स अब हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वेशंस की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ये कैसे आएगी, हमें गिवन क्या था, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल था सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ के इक्वल। ये इक्वल था बेटा। तो इस सी ओ को मैं नीचे ले आऊं और इस बी ओ को मैं यहाँ पे ऊपर लेके जा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कर रहे हैं, क्या आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। ये अभी भी गिवन ही है, ये मत समझना कि ये गिवन नहीं रहा, ये गिवन था ना। वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे मान लो 5 है, इनको रिवर्स किया है बस, और कुछ भी काम नहीं किया है। क्लियर है। अगर ये गिवन है तो देखो फर्स्ट और सेकंड में ए ओ डिवाइडेड बाय क्या है, ओ सी, बी ओ बी डिवाइडेड क्या है, ओ डी, और ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों चीजें क्या हमें गिवन है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ये दोनों इक्वल हो चुकी हैं, राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। मीन्स क्या लिख देंगे, ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इक्वल होगी किसके, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी के। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है, इक्वल आ चुकी है। मीन्स फिगर के अगर अंदर हम देखें तो क्या आ चुका है बेटा हमारे पास, देखो फिगर के अंदर देखो एक बार, ए बी मीन्स ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इक्वल आ चुकी है, रेशोज किसके इक्वल, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी की। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो क्या लिख देंगे यहां से, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लिख दो या थैलेस थ्योरम लिख दो, क्या आ गया यहां से कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के।
और अगर ए बी पैरेलल आ गया किसके, सी डी के, तो ए बी सी डी क्या प्रूव कर दिया हमने, एक ट्रेपीजियम प्रूव कर दिया। हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी को हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा, एक ट्रेपीजियम, और ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर बेटा, बहुत ही अच्छा शानदार प्रूफ है बेटा, क्लियर है। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।